6.5 फीट की हाइट थी, 150 किलो वजन था, और यूं देख ले तो टाबर डर जाए। हाउ लगता था, हाउ। हाउ जानते हो, हाउ? हाबू हाबू। सब टाबरों में डरते हैं, बाहर हाबू आ जाए। माधो सिंह हाबू था भाई साहब। ये सुबह उठते ही 4 किलो दूध, 3 किलो जलेबियां, 2 किलो केले, वैसे नाश्ता करता था। वो भयंकर डाकी टाइप का आदमी था। लंदन गया था, जिसको देखने के लिए लोग आए थे। मतलब ऐसे लोग अभी भी रहते हैं। मस्त आदमी था। लंदन जाना था। भारत के सारे राजाओं को लंदन किसी कार्यक्रम में अंग्रेजों ने बुलाया था, मना कर दिया कि नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे भाई साहब? उसने कहा मैं 3G के बिना जिंदा नहीं रह सकता। कितने जी? गाय गंगा गोविंद। गाय गंगा, मैं वहीं रहूंगा जहां गाय है, जहां गंगा है, जहां गोविंद। वो तो भारत में ही है। लंदन में तो कहां से तो गाय लाओगे, कहां से गंगा लाओगे, कहां से गोविंद जी लाओगे। फिर लोगों ने समझा कि साहब जाना तो पड़ेगा। अंग्रेजों ने बुलाया, नहीं जाओगे तो बुरा लगेगा, सारे राजा जाएंगे, कोई भड़का देंगे कि साहब जयपुर का राजा आपकी बात नहीं मानता। तो क्या किया जाए? तो पानी वाले जहाज में जाते थे उस समय, तो गाय लेके गए साथ में, यहां से लंदन गोविंद देव जी की मूर्ति लेके गए। अब गंगा जी कहां से लेके जाए? गंगा जी नदी है ना, कहां से लेके जाए? फिर चांदी के 2 बड़े बड़े बर्तन बनवाए और उनमें गंगा जी का पानी साथ में लेके गए कि मैं गंगा जी का पानी पीऊंगा, वहां का पानी पीऊंगा। तो आज भी आप सिटी पैलेस में जाओ तो वहां चांदी के बड़े बड़े बर्तन है। वो बर्तन माधो सिंह ने बनवाए थे गंगा जी का पानी ले जाने के लिए। अब लंदन में अंग्रेज बेचारे सारे गेस्ट आए हुए बैठे, अंग्रेज सबके सामने ले जाके बिस्लेरी की बोतल रखे। माधो सिंह के नहीं, वो पीछे गंगा जल पड़ा है, वो लेके आओ। किसी ने जाके भड़काया अंग्रेजों की रानी को कि वो भाई, अंग्रेजों में राजा रानी दोनों बनते हैं, उनमें रानी का पास भी सत्ता होती है। रानी को जाके भड़काया कि वो एक जयपुर का राजा है, शक्ल से देख लो डर लगता है उससे, और वो कहता है मैं अंग्रेजों के हाथ का पानी भी पीऊंगा। वो भेदभाव करता है आपके साथ। रानी का बुलाओ भाई कौन आदमी। आगे माधो सिंह को बुलाया। माधो सिंह भाई हमने सुना है तुम हमारे साथ भेदभाव करते हो और हमारे यहाँ का पानी नहीं पीते। माधो सिंह लगा फंसा दिया, मरा दिया। अब तो किसी ने शिकायत कर दी, पर बड़ा है हाजिर जवाब आदमी। तो कहा कि अरे आप शायद हमारे रीति रिवाज नहीं जानते इंडिया के। उसमें बेसिकली राजस्थान की कल्चर को आप नहीं जानते हो। क्या कल्चर है तुम्हारी? कि हमारे यहाँ पर पिता यदि बेटी के घर जाता है तो उसके घर का पानी नहीं पीता। रानी का मतलब कि आप मेरी बेटी से मानो, मैं आपके घर आया हूं तो आपके घर का पानी कैसे पी सकता हूं? तो मैं घर से पानी साथ में लेके आऊं। और रानी बड़ी राजी हुई, अरे यार है ना, ये तो कितना स्नेह मेरे से है। और रानी गा रहे थैंक यू थैंक यू। माधो सिंह आगे बढ़ा, सिर पे हाथ फेरा, 11 रुपए और दिए रानी। अंग्रेजों की रानी समझदार थी, उसने चुपचाप 11 रुपए ले लिए। वही तुम्हारी तरह को इंडियन लड़की होती तो रुपए पकड़ के ना 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 नहीं लूंगे, है ना ना मत दो प्लीज, अरे इतने इतने मत दो। अरे तो नोट छोड़ दे, नोट भी नहीं छोड़ती है। लड़कियों, मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि वास्तव में तुम उस नोट को लेना चाहती हो, नहीं लेना चाहती हो, या ये कहना चाहती हो और दे? क्या चाहती हो वास्तव? और दे? अच्छा, तभी मैं को भाई बहन ने राखी बांधी, आपने नोट पकड़ा, नहीं नहीं भाई साहब, अरे अरे हर बार ही देते हो, किसलिए? तो नोट छोड़ दे। नोट छोड़ भी नहीं रही भाई साहब। तो वो भली रानी थी। अरे अपने इंग्लैंड के बड़े किस्से हैं। अपने जोधपुर में एक प्रधानमंत्री हुआ करते, उनका नाम था सर प्रताप। क्या नाम था? सर की तो उपाधि थी, प्रताप सिंह नाम था। तो सर प्रताप थे। तो सर प्रताप को अंग्रेजी नहीं आती थी, मेरी तरह अंग्रेजी में हाथ भयंकर तंग था सर प्रताप का। पर अब थोड़े जो सीख गए अंग्रेजों के साथ रह के, तो उनके अंग्रेजी के तो वैसे किस्से यूं कि एक बार कोई एक अंग्रेजों को रानी जोधपुर घूमने के लिए आई। तो सर प्रताप कहा मैं चलता हूं साथ में जोधपुर घुमाने के लिए। तो घुमाते घुमाते जा रहे थे, तो रास्ते में कहीं पर एक जगह पानी इकट्ठा हो रखा था। रोड पर पानी इकट्ठा हो ही जाता है अपने, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रखा था। तो अब कहां से चले? तो सर प्रताप ने कहा मैं अंदर जाके देखता हूँ, पानी कम होगा तब तो निकल जाएंगे, ज्यादा होगा तो रूट चेंज करेंगे। अंदर गए तो पानी यहां तक आ रखा था। अब सर प्रताप लगे यार क्या बताएं, तो उन्होंने कहा देयर इज गोडा गोडा वाटर। यहां तक पानी आ रखा है भाई साहब। तो सर प्रताप एक बार चले गए लंदन किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। कोई रानी का बर्थडे था, ऐसा कुछ था। अब भाई अंग्रेजों का राज पूरी दुनिया में था, पूरी दुनिया में था, तो पूरी दुनिया के राजा गए, सब गए, सर प्रताप भी गए। उसमें एक किस्सा तो हुआ है कि सर प्रताप जो अपने कपड़े लेके गए थे साथ में, वो उनके खो गए, उस फंक्शन में पहनने के लिए जो कपड़े थे। तो अब एंड टाइम पर उनके पास कपड़े नहीं, क्या पहन के जाए? तो पहले क्या राजा महाराजा घुड़सवारी जब करते थे ना, तो वो जो पैंट पहनते, बैलून पैंट, तो ब्रिचेस जिसको बोलते हैं, जो यहां से एकदम टाइट होते और यहां से एकदम खुली होती है ना, तो वो घुड़सवारी की ड्रेस है, वो राइडिंग ड्रेस है वास्तव में। जो घोड़े पर बैठते हो तो यहां से, क्योंकि आप घोड़े के एकदम पैर चिपका के रखते हो, तो यहां से टाइट होनी चाहिए, और ऊपर से आप खड़े भी होते हो, तलवार भी चलाओगे, बैठोगे भी उसके ऊपर, तो ये यहां से खुला रहना चाहिए, एकदम आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। तो उनके पास वो एक ड्रेस पड़ी थी, ऊपर वो जोधपुरी कोट पड़ा था, उनके पास पैंट खो गई थी उनकी, तो नीचे वो ब्रिचेस पहनी उन्होंने घुड़सवारी वाली, ऊपर वो कोट पहन के चले गए कि भाई यही आप तो यही पहन के जाएंगे। लोगों ने इतनी सराहना की, इतनी सराहना की कि वो भारत में ड्रेस बनी बात। आज दिन तक लोग शादियों में पहनते हैं, जबकि वो गलती से पहन ली गई कि उनके पास कपड़े थे नहीं, क्या पहन के जाते, तो वो पहन के चले गए थे। और ये जोधपुरी कोट पैंट को तो फेमस करने वाली सर प्रताप है। इंग्लैंड ने सर प्रताप के जोधपुरी कोट पैंट पे डाक टिकट जारी किया था। यार कितना सुंदर लगता है। सर प्रताप वो पहले आदमी होंगे पुरुषों में जिन्होंने बताया था कि पुरुष भी कपड़ों में फूटरा लगता है, वरना ये काम महिलाओं के माने जाते थे। तो गंगा सिंह और सर प्रताप दोनों उस कार्यक्रम में थे, जोधपुरी कोट पैंट पहन के गए हुए। तो बाद में इनकी फोटो वोटो इंग्लैंड वालों लिए थे कि यार ये कपड़े बहुत अच्छे हैं। उसके बाद से आज दिन तक जोधपुरी कोट पैंट इंटरनेशनल ड्रेस है।
आज भी जो भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उनमें बंद गले का वो कोट पहन के आते हैं, वो जोधपुर वालों की देन है। या सर प्रताप कहते हैं कि उस कार्यक्रम में सब लोग रानी के लिए गिफ्ट लेके गए बर्थडे का, सर प्रताप लेके नहीं गए, क्योंकि अपने यहाँ बर्थडे मनाने वाला ऐसा कोई रिवाज ही नहीं था, है ना। ये त्योहार अपने धोखते ही नहीं थे, तो अपने क्या पता क्या होता है इस पर, क्या नहीं होता। अब सारे राजा रानी बेटी सिंहासन पे, सारे राजा आगे बैठे, सबके पास गिफ्ट। सर प्रताप ने पूछा कि ये क्या है तुम्हारे हाथ में, लोगों ने पूछा तू कुछ नहीं लाया। मैं यार मैं तो कुछ नहीं लेके। अरे यार रानी का बर्थडे गिफ्ट लाना होता है सबको, तेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। उसने कहा होगी होगी देखेंगे। अब एक एक का नंबर आ रहा है भाई, फलान जी फलान जी फलान जी, सब जाके गिफ्ट देके रानी को आ रहे हैं, बर्थडे विशेष देके आ रहे हैं। सर प्रताप की बारी खाली गए एकदम। अपने राजाओं का ये सही था एकदम। लंदन जाते तो भी साफा बांध के जाते, लंदन जाते तो भी बाकायदा अपने जोधपुरी कोट में अपने जो कपड़े थे वो पहन के जाते, तलवार वलवार पूरी टांग के वैसे जाते एकदम, दूल्हे वाली वेशभूषा में रहते एनी टाइम। तो तलवार टांगी भी रानी के सामने गए और वहां जाके रानी के सामने तलवार बाहर निकाली, तो बॉडीगार्ड्स भाग के उन्होंने लगा हाथ सल्टाएगा रानी को। वो भाग गए तो उनको कहा प्लीज स्टॉप स्टॉप, आई वॉन्ट टू टॉक। तो रानी ने कहा आने दो। तो उस रानी के पास में जाकर कहा कि भाई मैं गिफ्ट लाना तो भूल गया, लेकिन आप वो तलवार अपनी उनके सामने रखी और कहा मेरी गर्दन नाप के लिए, जब भी कभी ब्रिटिश साम्राज्य का आवश्यकता पड़े तो मैं गर्दन कटवा दूंगा आपके लिए। रानी को बड़ा अच्छा लगा यार, कोई मेरे लिए गर्दन देने के लिए तैयार। हाँ, उसको नहीं पता था कि इंडिया वाले दिन में 3 बार ऐसी बात कर लेते हैं। तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। कहां से तोड़ लाएगा भाई साहब, तू अंतरिक्ष में कैसे जा सकता है पहले बता। पर अपने बहुत सामान्य बात है भाई साहब, और लड़कियां बड़ी हो रही मानती हो रही इन बातों को। मेरे को तो ये बड़ा अजीब लगता है। तो रानी बड़ी राजी। उस दिन शाम को जब डिनर का प्रोग्राम था तो रानी ने अपने सबसे पास में सर प्रताप को बिठाया, ये सर प्रताप मेरे सबसे पास में बैठेंगे। अब सर प्रताप वहां बैठ तो गए, अब वो खाना नहीं खाया जाए, कि अपने तो हाथों से खाने की आदत, वो कांटे छुरी से खाए तो कांटे छुरी से खाया नहीं जाए। तो थोड़ी देर इधर उधर क्या, फिर लगा मरने देते हैं, तो उनका डन। तो वेटर खड़ा था, वो हाथों हाथ एक कटोरी लाया, कटोरी में गर्म पानी लाया, उसमें लेके आया नींबू। सर प्रताप को लगा इंटेलिजेंट लोग हैं, खाना खाने के बाद में नींबू अच्छा रहता है। सर प्रताप ने निचोड़ा ढंग से नींबू इसमें और वो पानी पी लिया। अब सारे राजा आसपास हंसे, अरे देखो यार इसको ये भी नहीं पता कि हाथ धोने के लिए होता है, ये पीने के लिए नहीं। अब सारे राजा हंसे तो रानी को बड़ा गुस्सा है, क्या है। सर प्रताप ने पी लिया, रानी ने हाथों हाथ नींबू निचोड़ा और वो पानी पी लिया। अब जितने वहां राजा बैठे थे अपने वालों के जोरदार किस्से हैं वैसा।